भारत, जिसका गौरवशाली इतिहास महान योद्धाओं की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है, परंतु हमें हमारे उस वास्तविक इतिहास से हमेशा वंचित रखा गया है। हमने हमेशा पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में लिखे गए इतिहास को ही पढ़ा है। चलिए आज के इस वीडियो में ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जानते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकंदर और सम्राट पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में लड़े गए हाइडेस्पीस वॉर के बारे में, जिसमें हमें सम्राट पोरस की पराजय के बारे में बताया जाता है और सिकंदर को एक महान योद्धा, विश्व विजेता और उसकी दयालुता का गुणगान किया जाता है। क्या है इसकी वास्तविक कहानी? क्या सिकंदर सच में दयालु था या क्रूर? चलिए तथ्यों के साथ आज के इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिकंदर की पृष्ठभूमि के बारे में। सिकंदर यूनान की एक छोटे से देश मकदूनिया, जिसको आज मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है, का शासक था। एक ऐसा देश जिसे फारसियों ने कई बार हराया था। मैसिडोनिया के लोग फारसियों से बेपनाह नफरत करते थे। सिकंदर के सिंहासन पर बैठने की कहानी क्रूरता से शुरू होती है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय तथा माता का नाम ओलिम्पियास था। सिकंदर अपने पिता से नफरत करता था क्योंकि सिकंदर के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे सिकंदर को गद्दी पर ना बैठ पाने का भय सताने लगा। अतः सिकंदर ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या करवा दी। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर ने अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का भी कत्ल करवा दिया और खुद मैसिडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही सिकंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक के अनुसार सिकंदर के वास्तविक चरित्र के बारे में जानते हैं। फारसी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराबी व्यक्ति था। सिकंदर ने अपने मित्रों तक के साथ भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी छोटी भूल से रुष्ट होकर तड़पा कर मार डाला। इसमें एक योद्धा बबूस भाई क्लीटो का नाम उल्लेखनीय है। उसने अपने पिता के मित्र परमिनियन, जिसकी गोद में सिकंदर कभी खेला करता था, उसने उनको भी मरवा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार आरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बाबूस को बंदी बनाकर लाया गया, तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को हर मौके पर सहयोग और सलाह दी, लेकिन उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्थनीज को भी मरवा डाला। चीनी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर की सेना जहां भी जाती, पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। ऐसा क्रूर सिकंदर कभी सम्राट पोरस के प्रति उदार कैसे हो सकता है? यदि पोरस हार जाते तो क्या वह जिंदा बचते और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? यह सोचने वाली बात है। इतिहास के पन्नों पर हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया। यदि सिकंदर ने पोरस को हराया होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महानगरों को उनके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि सिकंदर सम्राट पुरु, जिसे यूनानी इतिहासकारों ने पोरस कहा है, कि 20,000 की सेना के सामने ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के सम्राट घनानंद की 3,50,000 की सेना उससे युद्ध करने के लिए तैयार थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धरथ एवं 70,000 विध्वंसक हाथी सेना थी। क्या आपको अभी भी लगता है कि सिकंदर एक महान विजेता और दयालु व्यक्ति था? यूनानी लेखकों के प्रभाव में लिखे गए इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है और पश्चिम जो कहता है, दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। यूनानी इतिहासकारों के झूठे इतिहास को पकड़ने के लिए ईरानी, चीनी और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।